स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी करा था? लास्ट लेक्चर में हमने अपना किया था टॉपिक एनिमल सेल। मैंने आपको बताया था दो टाइप के सेल की स्टडी करेंगे हम। यूकैरियोटिक सेल में हम दो सेल्स की स्टडी करेंगे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया था, तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्लांट सेल। सो we'll study about plant cell. So students, the most common shape, हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन शेप है प्लांट सेल की वो कौन सी पाई जाती है? इट इज हेक्सागोनल और वी कैन से दैट इट इज पॉलीगोनल। ओके, सो प्लांट सेल की शेप जो ज्यादातर पाई गई है वो कौन सी है? और वी कैन से दैट मोस्ट कॉमन शेप ऑफ प्लांट सेल इज हेक्सागोनल। ये जो लेयर मैंने अभी ड्रॉ की है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द इनर लेयर एंड इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आउटसाइड दिस लेयर इज प्रेजेंट अनदर लेयर विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। एनिमल सेल में आपको मैंने बताया था कि सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ओके, This layer is made up of cellulose. सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल के केस में एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, ऐसे थोड़ा सा शेड कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। सो दिस लेयर इज नोन एज सेल वॉल। फ्रॉम सम पॉइंट्स, कई जगह से क्या होता है कि ये लेयर जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। क्या होता है? मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। hollow structure is present. Actually this is not hollow. मिडल लैमेला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? पिट। What these are called? These are called as pit. फंक्शन क्या होता है पिट का? कि ये स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, ये पिट्स जो प्रेजेंट है, इनके थ्रू क्या होती है? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम। एक्चुअली क्या कहते हैं, ये पिट जो है वो दो सेल्स को जोड़ता है और सेल के अंदर से मटेरियल जो है वो पास ऑन करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। थ्रू दिस सेल वॉल मटेरियल ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, और वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज सेल वॉल मेड अप ऑफ cellulose. So this is a cellulosic cell wall. Okay. Plant cell के केस में क्या होता है? Inside the plasma membrane is present a large vacuole, a large single vacuole. ठीक है, एनिमल सेल में हमने क्या पढ़ा था कि छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन here in plant cell a large vacuole is present. What is this? This is vacuole. Inside this a matrix is present. vacuole के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट, फ्लूइड सा प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक फ्लूइडी मटेरियल है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल, which is rich in
water and minerals. So the sap is rich in water and minerals. Because of the presence, देखो क्या होता है कि इस वैक्यूल की प्रेजेंस से जो न्यूक्लियस हमने स्टडी किया था एनिमल सेल में, मैंने आपको बताया था एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो था वो सेंटर में प्रेजेंट था, लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या होता है कि इस वैक्यूल की प्रेजेंस से न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है. So the position of nucleus here in plant cell is little bit slightly साइड की तरफ होती है from not in the center. So हम थोड़ा सा साइड में ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस की पोजीशन को. So nucleus here in plant cell is present or is shifted a little side from the center. स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम है. As I told you in animal cell, a membrane, a double membrane is present which is called as nuclear membrane. A dark stain structure is present which is known as nucleolus. Nucleoplasm is present and chromatin fibers, thread-like structures called chromatin fibers are present. Okay, this is what? This is nucleus. Okay, vacuole, nucleus. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था from this nuclear membrane tubes or tubular structure arise which is known as endoplasmic reticulum, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सेम दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ठीक है. On one we draw ribosomes. So due to the presence of these ribosome, this endoplasmic reticulum is called as rough endoplasmic reticulum. देखो ये ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, मैं आपको एनिमल सेल में इसके बारे में बता चुकी हूँ. रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों कह रही? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. एंड दिस वन इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. सेम स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. Mitochondria, inner layer is folded to form crista. This is what? This is mitochondria. Why I am writing here mitochondrion? Because single mitochondria is called as mitochondria and when in plural forms it is called as mitochondria. Okay? ठीक है. इसके सो एनिमल सेल में हमने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था गोल्जी बॉडीज. यहाँ पर भी गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि मैंने आपको बताया था कि गोल्जी बॉडी जो है एनिमल सेल के केस में गोल्जी बॉडी जो थी वो काफी न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट थी. बट हियर इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी जो है वो स्कैटर्ड होती है. दे आर इन स्कैटर्ड फॉर्म, फाउंड अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से थोड़ा सा दूर. ठीक है. What is this? This is called as Golgi body. One thing is same in plant cell and animal cell. मैंने आपको बताया था कि जो कन्वेक्स पार्ट उसका ये गोल्जी बॉडी का कन्वेक्स पार्ट किस तरफ फेस करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ फेस करता है एंड द कनकेव पार्ट फेसेस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So this is similar in both plant cell and animal cell. What is this? This is Golgi body. It is also known as dictyosomes. ठीक है. In case of plant cell, Golgi body is also known as dictyosomes. ठीक है. Then lysosomes are present. Lysosomes में क्या है? Enzymes present है. ठीक है.
लाइसोसोम्स का नंबर जो होता है वो अगर हम कंपैरिजन करें एनिमल सेल, देखो मैं आपको साथ साथ में कंपैरिजन भी पढ़ा रही हूँ कि एनिमल सेल में क्या है और प्लांट सेल में, इन दोनों में कंपैरिजन डिफरेंस क्या क्या है, तो इनके साथ साथ मैं आपको डिफरेंस भी बताती जा रही हूँ. सो in case of lysosome, these lysosomes are more in number in animal cells, but here in plant cells these lysosomes are less in number. Okay, what are these? These are lysosomes. ठीक है, and they are also known as spherosomes in case of plant cells. ठीक है, then a very important structure which is only present in plant cell is what? Plastids or chloroplast. Double membrane structure. ठीक है, inside this chloroplast thylakoids are present. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकॉइड्स. दिस स्ट्रक्चर इसका देखो, ये जो मैं स्ट्रक्चर डाल रही हूँ इनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, इनकी हम डिटेल में स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे आगे जाके. आपको इनकी डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है. इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि इधर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इधर गोल्जी बॉडीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकल, ये सब कुछ हम क्या है आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे. फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि सेल के अंदर कौन सी बॉडीज प्रेजेंट है. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? क्लोरोप्लास्ट. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट thylakoids are present. Okay, then this whole cell is filled with cytoplasm. Cytoplasm is present. Cytoplasm. Then, okay. Some cytoskeletal structures are also present. As I told you in animal cell, कि cytoskeletal structures are present, but number is less. Here in plant cell, the number of cytoskeletal या उनका नंबर जो होता है वो क्या होता है? कम होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन में. So these are cytoskeletal structures. Then more microbodies are present. I'll draw here. देखो, ये जो मैंने आपको बताया लाइसोसोम्स, ये भी क्या है? माइक्रोबॉडीज हैं. सो दीज आर माइक्रोबॉडीज. किसकी बनी होती है? 3 टाइप्स की माइक्रोबॉडीज फॉर्म होती हैं. फर्स्ट वन तो यही आ गई, स्फीरोसोम्स, पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम. ये आगे जाके हम जब डिटेल स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी क्योंकि लाइसोसोम्स को आके स्फीरोसोम्स क्यों कहा जाता है, पैरोक्सिसोम्स क्या है, ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो अभी तक ये दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट सेल. अभी तक हमने क्या पढ़ा प्लांट सेल में कि इनर मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, outside this plasma membrane another layer is present which is called as cell wall made up of cellulose. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि here a large structure called vacuole is present. ठीक है, इसके vacuole के अंदर क्या present होता है? sap. sap में क्या present होता है? water and minerals. The sap is rich in water and minerals. Due to the presence of this vacuole and the position of nucleus gets shifted from the center. न्यूक्लियस की पोजीशन जो है वो सेंटर में नहीं रहती, वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है साइड पे. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम मैंने आपको बताया था किसमें है, जैसे कि एनिमल सेल में प्रेजेंट है वैसा ही प्लांट सेल में प्रेजेंट है. आउटर लेयर, आउटर डबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनर a dark stains known as nucleolus, then nucleoplasm, chromatin fibers. Then endoplasmic reticulum is present. 2 types, smooth endoplasmic and rough endoplasmic. Why called rough? Because due to the presence of ribosomes, this endoplasmic reticulum is called as rough endoplasm. Then mitochondria, then Golgi bodies, also known as dictyosomes in case of plant cell. Okay, here in plant cell these Golgi bodies are scattered. Okay,
Then a very important structure which is only present in plant cell is chloroplast. Chloroplast consisting of thylakoids, okay, made up of two membranes. Then cytoskeletal structures are also present. So, and cytoplasm is also present. Microbodies, spherosomes, peroxisomes, glyosomes. So this is all about plant cell. Okay, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इनके डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, और ये आ गया इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, थैंक यू. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच.